नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मैनपुरी में चकबंदी के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। आज यहाँ पर जो है एक गांव के लोग यहाँ काफी संख्या में मौजूद हैं और ये भ्रष्टाचार के विभाग के खिलाफ जो है यहाँ जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। आइए हम और ये बताया जा रहा है कि ये ग्राम पंचायत टेमरक है और तहसील इनकी जो पड़ती है वो किसनी पड़ती है। और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला क्या है। भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, आपका जेके 24/7 न्यूज में स्वागत है। आप यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसानों के साथ आए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है? मामला ये है कि हमारे यहाँ 1975 में पट्टे हुए थे जी। वो अदब पैरवी पर जेएम साहब ने निरस्त कर दिए थे। उसके बाद कमिश्नरी भी कुछ लोगों की पत्रावी पड़ी है, कुछ लोगों की इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट में भी पत्रावी पड़ी हुई है। जी। चकबंदी वालों से हम लोगों ने कई बार निवेदन किया है कि जब तक 75 वालों का कोई निस्तार न हो जाए तब तक हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया रोक दी जाए, लेकिन ये किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उसमें कुछ दलाल लोग जुड़ गए हैं कि वो अपना 5 बीघा आता है उसने पन्ना 20 बीघा उसमें जुड़वा लिया है। ऐसा कैसे, मतलब जिसके नाम 5 बीघा जमीन है तो 20 बीघा कैसे लिखवा दिया है? वो चकबंदी में सेटिंग करके दलाली करके कहीं न कहीं उसमें फर्जी तरीके से। अच्छा, कितनी जमीन होगी ऐसी जो जिसमें फेरबदल किया गया और इसमें जो ना 5 की जगह 20 करवा दिया और कितने किसानों को वंचित किया? नहीं, 4-5 बीघा ऐसी जमीन है जिसको हेर फेर किया गया है। वैसे तो प्रभावित तो हमारे यहाँ करीब 1011 से बीघा जमीन प्रभावित हो रही है और कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास एक बिसा जमीन नहीं है। अगर ये चकबंदी हो गई तो हमारे यहाँ तो भांति में तो कम लोगों ने आत्महत्या की है। हमारे यहाँ तो हजार नहीं सैकड़ों लोगों की हत्या होगी, फांसी लगा के मर जाएंगे जब उनके पास जमीन ही नहीं रहेगी। और 50 साल से वो जोते हैं जमीन और वो जमीन उनकी चली जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे? लगभग 50 साल से लगातार जोते हुए किसान अब वो भूमिहीन हो जाएंगे तो वाकई में एक सोचनीय विषय है। क्या कहना चाहेंगे दादा, जिस तरह से आपकी यहाँ पर आए हैं और क्या मांगे आपकी? हमारी यही है सर, हमने कि ये चकबंदी जो है रुक जाए साहब, और जो है इसमें जो है लगान खुलवा दिए फर्जी जी। ठीक जी, और अब एक बेसो नहीं रहेगी। और सर और ये भी हुआ है कि ये सर एक जब बेसो नहीं रहेगी तो हम लोग तो सारे मरेंगे, हत्या हो जाएगी और 10-20 लोगों की हो जाएगी। और ये रुपया दे के और रुपया लेके और ये गुमराह करके और चकबंदी करा रहे साहब। तो क्या लगता है कि विभाग जो ना क्या धन उगाही कर रहा है? हाँ, धन उगाही कर रहा है, कर रही। और जो लोगों के चक बना रहे वो अपनी एक तरफा होके बना रहे, एक तरफा होके बना रहे जी भैया। जो भी लोग बना रहे हैं वो एक तरफा होकर जो है ये धन उगाही करके बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप वहाँ के रहने वाले हैं, हम बोल चुके हैं, आप बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे? चकबंदी का सर सिस्टम ये है हमारे यहाँ, चकबंदी जड़ से ही भ्रष्ट है हमारे यहाँ। जड़ से भ्रष्ट इसलिए है कि एक हिस्सा चकबंदी का तालाब में है जिसमें दोनों की दोनों फसलें नहीं होती हैं और एक हिस्सा जुड़ा है हमारा रोड से। ठीक है। तो उस तालाब की 60 पैसे कीमत लगा दी गई और रोड से जुड़ा हुआ है उसकी भी 60 पैसे कीमत लगा दी गई। अब तालाब में कौन लेने जाएगा? तालाब में कौन लेने जाएगा? एक ऊसर पड़ा है उसकी ये भी आपने 80 पैसे कीमत लगा दी। एक खेत में फसल हो रही है उसकी आपने 60 पैसे कीमत लगा दी, उसे कौन लेने जाएगा? तो ये लगान में भी फेरबदल किया गया है। जड़ से लेके चकबंदी आज तक बिल्कुल भ्रष्ट है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अगर किसी अधिकारी के पास जाते हैं, सरकारी दस्तावेज कहाँ होने चाहिए? चकबंदी विभाग की सरकारी ऑफिस में होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। हमें ये बताया जाता है कि आप फलानी जगह जाना, वहां पे रूम ले लिया है चकबंदी वालों ने, वहां मिलना, वहां चकबंदी वाले आपको चक दिखवा लेना। अपना दिखवा लेने का आप मतलब समझते हैं। 4 दिन ऑफिस एक जगह रहती है, 4 दिन ऑफिस दूसरी जगह रहती है। चुनिंदा दलाल वहां पहुंचते हैं, चुनिंदा दलाल, उन दलालों के मार्फत से जिसे काम कराना है वो अपना कराया था। जितना आदमी खड़ा है सीधा आदमी, उसे आज ये पता नहीं है कि हमारी जमीन की कीमत क्या लग गई है, हमारा चक कहाँ बना दिया है। और जिन लोगों ने जहाँ चक दिया अपना लिख के अपनी जमीन पे, उन्हें आज दिन तक ये नहीं बताया तुम्हारा चक यहाँ बना दिया गया। तो इतना जो ना फेरबदल किया जा रहा है। अच्छा, पूरा फेरबदल है। अभी एक और जानकारी मिली थी कि अभी हाल ही में चकबंदी की कारगुजारियों के चलते 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये कहाँ तक? वो भांति में जगह खेड़ा में एक लोग ने पहले की थी, एक लोग ने फिर कर ली है। जब आप इसका सर उसके सर से जोड़ देंगे तो क्या होगा? आदमी कोई आत्महत्या खुशी में नहीं करना चाहता है, जब मजबूरियां होती हैं तब क्या आत्महत्या करता है या कर देता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो
सीधा विभाग है। विभाग, चकबंदी विभाग। जब हमारा 1975 का मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित है, उसमें अग्रिम आदेश तक की स्टे है। आप क्यों नहीं छोड़ते? या जमीन छोड़िए या चकबंदी में चढ़ाइए ना। उसमें आपने कीमत लगाई। एक रकबा है हमारा, जैसे मान के चलिए 938 रकबा है हमारा, उसमें हमारा 5 बीघा 75 का है और 10 बीघा इनका है। उसमें आप जब चेक काटेंगे तो हमें ये बताइए कि उसमें ये कैसे क्लियर करेंगे कि ये हमने 75 का छोड़ दिया है और ये हमने जमीन लेके इसका चेक काट दिया है। तो कुल मिलाकर गोलमाल चल रहा है सब कुछ, फेल के गोलमाल चल रहा है। अच्छा, आप जो है ना यहाँ पर आए थे और आपने जिला अधिकारी से मिले भी हैं और उनको ज्ञापन भी सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है आपको? जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस प्रकरण की हम जांच कराएंगे और जांच में जो सही होगा वही कराएंगे। हालांकि कई चकबंदी विभाग के खिलाफ कई एक बातें आई हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच बिल्कुल जीरो पे रही है। क्या लगता है आपकी सुनी जाएगी? जांच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग चकबंदी विभाग के खिलाफ शिकायत करते हैं और उसकी जांच चकबंदी विभाग ही करता है, तो वो पहले से अपनी सेटिंग रखते हैं कि क्या करना है उसमें। वो लोग गोलमोल जांच करते हैं, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। और हकीकत ये भी है कि हमारे यहाँ के किसान बहुत लोग हैं, आप पूछ लीजिए तो उन किसान लोगों को पता भी नहीं है हमारी कितनी कीमत लगी और कब कीमत लगी ये भी किसी को पता नहीं है। इन विभाग ने अपने स्तर से चकबंदी में कीमत लगाई है। मेन रोड है, मेन रोड पे 60 पैसे कीमत और बिल्कुल ऊसर बंजर पड़ा, अभी फसल नहीं, गेहूं नहीं हो पा रहे, उसकी भी 60 पैसे कीमत है। तो कुल मिला के जो विभागीय जांच की बात की जाती है, तो क्या वाकई में क्या जनपदी के अधिकारी इसको जांच करें या बाकी में दूसरी जनपद के अधिकारी जांच? नहीं, जिला इसी जनपद के करें, लेकिन चकबंदी विभाग के अलावा एडीएम साहब या डीएम साहब स्वयं जांच करें और जांच करके ये भी देखें कि परसेंट में कितनी जनता चकबंदी को चाहती है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो ना किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए मुझसे साफ साफ बताया कि यहाँ पर चकबंदी विभाग में जिस तरह से गोलमाल चल रहा है और गरीबों के जो ना चकबंदी के चलते गरीबों को वो भूमिहीन किया जा रहा है और लगान में भी बड़ा खेल चल रहा है। कैमरामैन के साथ अनिल शाह, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।